जय हो श्री काशी विश्वनाथ जी की। हेलो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम है और आप सबको मेरा प्यार है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको ये बता दूं कि आपका ये चैनल आओ पढ़ना लिखना सीखें उन सभी के लिए है जो किसी भी कारण से आज तक पढ़ नहीं पाए या पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं या कोई अन्य भाषा को तो जानते हैं और हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं और अपने जीवन को और सरल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये चैनल हर वर्ग और हर उम्र वालों के लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी अपने मन में ये प्रश्न लिए हुए है कि कैसे करें, क्या करें, इतना बड़े हो गए हैं, कैसे किसी से पूछें, क्या पूछें, लेकिन मन में अभी भी उनको रहता है कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। सारी सुविधाएं तो हैं उनके पास, लेकिन व्यस्तता के चलते वो कहीं कुछ कर नहीं सकते। एक साधन है उनके पास, उनके साथ मोबाइल हमेशा रहता है, लेकिन उस मोबाइल का भी वो सही से प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन मन में रहता है कि कहीं से पढ़ना सीख लो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए ही है। दोस्तों, विश्वास मानिए, आप पूरी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन करना होगा आपको एक काम, सिर्फ इतना कि चैनल पर रोज़ रोज़ वीडियो आती है, हर वीडियो को बड़े मन से देखना है और कोशिश करना है समझने की। और अगर आपने कोशिश की तो 3 दिन में आपको हिंदी में देखकर सरदर्द होना बंद हो जाएगा। 5 दिन में हिंदी पढ़ने का मन करने लगेगा और 10 दिन में हिंदी पढ़ने लगोगे और 20 दिन में हिंदी फर्राटेदार बोलने लगोगे, पढ़ने लगोगे। 25 दिन में फर्राटेदार हिंदी लिखने लगोगे। लेकिन हाँ, ये सब तभी होगा जब वीडियो में जो बोला जाए वो करोगे। दोस्तों, रोज़ रोज़ के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, जितने लोगों को ज़रूरत हो शेयर करते रहें और हमें भी आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए होगी, लेकिन जो भी प्रैक्टिस वीडियो होगी वो बड़ी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। और शुरू कैसे करते हैं, शुरुआत कैसी होनी चाहिए? शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि हमें जो करना है पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। तो करना क्या है? करना यही है कि हम चाहते हैं कि हम हिंदी को या अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख जाएं। तो पढ़ना और लिखना सीखने के लिए शुरुआत यहीं से होती है कि पहले हम भाषा को जान लें, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा है। और अगर हमने भाषा को जान लिया तो यही है कि हमें हिंदी और अंग्रेजी सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जानते हैं भाषा के बारे में। दोस्तों, हम रोज़ रोज़ कोई न कोई बात करते हैं, किसी न किसी की बात सुनते हैं। तो यही जो किसी बात को बोलना और किसी की बात को जो सुनना है, जिसको सुन के हमें कुछ समझ में आ जाता है, वही भाषा है। अब एक भाषा अंग्रेजी होती है, एक भाषा हिंदी होती है। अपने भारत में कई भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, महाराष्ट्री, गुजराती।
जो जहाँ रहता है वहाँ की भाषा से परिचित होता है, तो लोग उसको उसी भाषा में बात करते हैं वहाँ पे। भाषा बोलना तो हम सब सीख लेते हैं अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के परिवेश से हम भाषा बोलना सीख तो लेते हैं, लेकिन भाषा को पढ़ना और लिखना कठिन लगता है, क्योंकि देखकर हम भाषा बोलने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन पढ़ने और लिखने का बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भाषा बोल तो लेते हैं हम लोग, लेकिन लिख और पढ़ नहीं पाते। तो आपकी इस समस्या का समाधान आपको ये चैनल आओ पढ़ना लिखना सीखे देगा। बस एक चीज़ ठान लीजिए आज और अभी से कि करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। दोस्तों, यदि हमें कोई भी भाषा पढ़ना और लिखना सीखना है तो उस भाषा की मूल इकाई का ज्ञान होना आवश्यक है, और किसी भाषा की मूल इकाई उसका अक्षर होती है। ऐसे ही हमें हिंदी पढ़ना लिखना सीखने के लिए हिंदी के अक्षर को समझना होगा, और हिंदी का अक्षर समझेंगे कैसे? जब हम उसको देखेंगे कि वो कैसा होता है, देखने में कैसा है। ठीक है, जब हम उसको देख लेंगे कि देखने में कैसा है, तो हम उसको कहीं भी देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यही चीज़ है। या हमको कोई बोल दे कि ये चीज़ लिखो, तो हम उस चीज़ को लिख लेंगे। और जब तक आप इन अक्षरों के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक अगला वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि अक्षर ही नहीं सीखा तो कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यदि आप सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं तो वीडियो को 5 से 10 बार देखिए और अक्षर देखकर साथ में बोलने का प्रयास करिए। अक्षर अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप पढ़ना और लिखना दोनों चाहते हैं तो वीडियो को देखते समय वीडियो को रोक के पहले अक्षर को लिखिए, फिर उसको बोलिए। ऐसे ही हर अक्षर के लिए कीजिए। ये प्रक्रिया 3 से 5 बार करिए, अपने आप दिमाग में अक्षर बैठ जाएगा। तो आइए अब हम अक्षरों को लिखना और बोलना सीखते हैं। कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है और इसको किस तरीके से बोला जाता है, वही हमको यहाँ से सीखना शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला अक्षर है क। ये क लिखा है। अब ऐसा कहीं भी आप देखेंगे तो इसको हमेशा क्या, तो ऐसा आप कहीं भी देखेंगे तो अब से उसको हमेशा क बोलेंगे, क। या अगर आपको कोई बोल दे कि क लिखिए तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा गया। दूसरा अक्षर है ख। यानी ये अगर आपको कहीं दिख गया तो इसको हमेशा ख बोलेंगे, या कोई बोल दे कि ख लिखो तो हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। तीसरा अक्षर है ग। ऐसा कहीं दिखे तो पढ़ना ग है, कोई बोले लिखिए ग तो लिखना ऐसे है। चौथा अक्षर है घ। ऐसा कहीं दिखे पढ़ना घ है, और कोई बोले कि घ लिखिए तो लिखना ऐसे है। अंग।
च, छ, ज, झ, इय, ट, ट, ठ, ठ, ड, ड, ढ, ढ, ड़, ड़, त, त, थ, थ, द, द, ध, ध, न, न, अगला अक्षर है प, प, अगला अक्षर है फ, फ, अगला अक्षर है ब, ब, अगला अक्षर है भ, भ, अगला अक्षर है म, म। दोस्तों, अगर आपसे कहीं कोई बोले कि म लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे, और कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखेंगे तो आप उसको म पढ़ेंगे। बस यही इसमें ज्ञान कराया जा रहा है। अगला अक्षर है
य य। अगला अक्षर है र र। अगला अक्षर है ल ल। अगला अक्षर है व व। अगला अक्षर है स स। दोस्तों इसको बड़ा सा बोला जाता है। अगला अक्षर है श श। इसको हम लोग षटकोण वाला स कहते हैं। अगला अक्षर है स स। दोस्तों इसको हम लोग छोटा सा कहते हैं। अगला अक्षर है ह ह। अगला अक्षर है छ छ। दोस्तों ये क्षत्रिय वाला छ है। अगला अक्षर है त्र त्र। दोस्तों इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। तो ये क्या है त्र त्र। और ये है ज्ञ ज्ञ। दोस्तों यही वो अक्षर है जो हिंदी को पढ़ने लिखने के लिए आधार का काम करते हैं, नींव का काम करते हैं। इन्हीं अक्षरों में आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ अलग से जोड़ दिया जाता है जो और अक्षरों का निर्माण करते हैं। कहिए तो शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी है कि इन अक्षरों के बारे में बेहतर तरीके से जान लिया जाए, पढ़ना जान जाया जाए, इनको कैसे क्या बोलते हैं, ठीक, और लिखना जान लिया जाए तो आधी हिंदी तो यहीं समझ में आने लगती है। तो दोस्तों कोशिश करना है कि जितने अक्षर आपको बताए गए हैं उनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए। फिर उसको अगर लिखने की भी आदत डालना चाहते हैं तो उसको रोज़ रोज़ लिखिए। ये लगातार आ तो जाएगा आपको आज ही, लेकिन लगातार इसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार करिए ताकि आपके दिमाग में दोस्तों यहाँ पे जो अक्षर बताए गए, जो लिखवाया गया लिखा गया, वही सबसे महत्वपूर्ण है।
हिंदी को समझने के लिए, हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को पढ़ने के लिए और हिंदी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही अक्षर हैं। इन अक्षरों के बारे में, इन अक्षरों को जिन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया, बसा लिया, फिर उसके लिए हिंदी को समझना 50% और आसान हो जाता है। विश्वास मानिए दोस्तों, एक बार बस करके देखिए। दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार फिर से चलाइए, 2 बार चलाइए, 3 बार चलाइए। नहीं पूरा देखना है तो वहाँ से देखिए जहाँ से आपको ये अक्षर लिखवाए जा रहे हैं, वहाँ से देखिए। जिन अक्षरों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिन अक्षरों को आप बोल नहीं पा रहे हो, उसको बार बार वहाँ पे रोक के देखिए, बार बार उसको सुनने की कोशिश करिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। तो ऐसा करने से जितनी बार उसको आप देखेंगे उतने ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल हम अभी एक बार रिवीजन और करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो हिंदी वाली कॉपी आती है उस पे इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, ये हिंदी की कॉपी आ चुकी है। हम आपको इस पर वही अक्षर लिखना सिखा रहे हैं जो अभी आपको कुछ देर पहले बताई गई है। बस उसको हिंदी की कॉपी पर कैसे लिखना है वो आपको दिखा रहे हैं। पहले हम उसको बड़ा बड़ा लिखेंगे, फिर आदत जब पड़ जाएगी तब उसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला अक्षर क्या था? क। दूसरा अक्षर ख। तीसरा अक्षर ग। चौथा अक्षर घ। पांचवा अक्षर अंग। फिर उसके बाद वाला अक्षर च। उसके बाद छ। फिर ज। फिर झ। फिर इया। फिर ट। फिर ठ। फिर ड। फिर ढ। फिर ड़। फिर त। थ। द। ध। न। प। फ। ब। भ। म। य। र। ल। व। स। ये बड़ा सा है। ये भी स है, इसको षटकोण वाला स कहते हैं। ये भी स है, ये छोटा सा बोला जाता है। ह। छ। त्र। ज्ञ। यही वो अक्षर हैं दोस्तों
जिन्हें आप जानने के बाद, समझने के बाद, अपने दिमाग में बसाने के बाद हिंदी को बहुत सरल बना पाओगे, हिंदी को बहुत सरल रूप से पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी क से लेके ग तक आपको 5 बार अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर उसके बाद उस अक्षर को बोलना है। क लिखा तो लिखने के बाद बोला क, ख लिखा तो लिखने के बाद बोला ख। ऐसे ही क से ग तक एक एक अक्षर लिखना है, फिर उसको बोलना है, और ये चीज़ 5 बार करनी है आपको, ताकि अक्षरों का शकल आपके दिमाग में बस जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और हिंदी और अंग्रेजी को समझने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनको ज़रूरत हो उनको ये वीडियो भेजें। धन्यवाद। हर हर महादेव।